नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के 23 सितंबर 2025 के एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले की, जो देश के हर नागरिक के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके बच्चे या परिवार के कोई सदस्य लापता हैं या जिनकी पुलिस खोज कर रही है और अभी तक नहीं मिले हैं। अतः मेरा आग्रह है कि आप वीडियो को पूरा देखें, न्यायालय के निर्णय को बारीकी से समझें और ज़रूरत पड़ने पर उसका प्रयोग भी करें। न्यायालय के निर्णय की प्रति के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके मांग सकते हैं। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। यह मामला शुरू हुआ हुबली निवासी एक पिता श्री कृष्ण मूर्ति द्वारा दायर की गई याचिका से, जिनका पढ़ने वाला बेटा साल 2019 में लापता हो गया था। पुलिस और परिवार की तमाम कोशिशों के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन साल 2023 में उन्हें पता चला कि उनके बेटे के आधार कार्ड का उपयोग और प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन किसी जगह पर किया गया है, जिससे उन्हें उम्मीद जग गई कि उनका बेटा जीवित है या कोई दूसरा उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। पिता ने आधार कार्ड के प्रयोग किए जाने का पूरा ब्यौरा पुलिस को दिया और पुलिस से कार्रवाई का अनुरोध भी किया। कृष्णमूर्ति के बेटे को ढूंढने की आशा में पुलिस ने UIDAI से उस आधार कार्ड के उपयोग का विवरण मांगा और पूछा कि कृपया बताएं कि इस बच्चे के आधार कार्ड का कब और किस जगह इस्तेमाल किया गया है। UID ने पुलिस को यह कहते हुए सूचना देने से मना कर दिया कि यह जानकारी निजता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आती है और इस विषय में सुप्रीम कोर्ट का पुट्टास्वामी केस में स्पष्ट रूप से निर्णय है और हमारे लिए ये निर्देश भी है। पिता ने मामले को लेकर के हाईकोर्ट में अपील लगाई, गुहार लगाई, जहां न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज जी ने मामले को सुना और ये एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। कोर्ट ने पाया कि आधार कार्ड का प्रारंभ ही नागरिकों के व्यक्तिगत पहचान के साथ साथ उनको पारदर्शी तरीके से सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था तथा आधार नियमों में किसी भी नागरिक की फोटो, उंगलियों के निशान और आंख की पुतलियों के निशानों और अन्य शारीरिक पहचान के साथ साथ भौगोलिक निवास स्थल पते को देने से स्पष्ट रूप से रोका गया था, ताकि इसका दुरुपयोग न किया जा सके। लेकिन कोर्ट ने यह भी पाया और अपने आदेश में भी कहा कि जब कोई मामला पुलिस या अन्य जांच एजेंसी द्वारा जांच के अधीन हो और अगर आधार कार्ड के उपयोग या प्रमाणीकरण की जानकारी जीवन के लिए जरूरी हो, तो आधार अधिनियम 2016 की धारा 33 के अंतर्गत हाईकोर्ट से अनुमति लेकर UIDAI ऐसी जानकारी प्रदान कर सकता है। कोर्ट ने साफ कहा कि धारा 29 जो आधार जानकारी साझा करने पर प्रतिबंध लगाती है, वो पूरी तरीके से निरपेक्ष एब्सोल्यूट नहीं है। यह भी कोर्ट ने कहा है। धारा 33 के अंतर्गत कोर्ट आवश्यक समझे तो सूचना जारी करने का आदेश दे सकता है, खासकर तब जब इससे किसी की जान बच सकती हो या कोई गुमशुदा व्यक्ति मिल सकता हो। कोर्ट ने UIDAI को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि वो पुलिस को केवल इतना बताएं कि आधार कार्ड कहां-कहां और कब-कब इस्तेमाल किया गया है, ताकि पुलिस उस लोकेशन पर जाकर के अपनी जांच को आगे बढ़ा सके। मित्रों, मेरे विचार से कोर्ट का ये एक निर्णय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ही नहीं, अपितु जनहित में उठाया गया एक बड़ा कदम माना जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट भी आधार कार्ड नियम की धारा 33 से बंधा हुआ है, जिसमें यह स्पष्ट उल्लिखित है कि व्यक्ति की पहचान तथा आधार कार्ड कहां प्रयोग किया गया है, इस बात की जानकारी देने का आदेश हाईकोर्ट द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, विचार करने वाली बात यह है कि क्या हर आम गरीब आदमी हाईकोर्ट जा सकता है? क्या हर परिवार जो अपनों को ढूंढ रहा है या जिसके बच्चे या जिसके पारिवारिक सदस्य खो गए हैं, हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की स्थिति में है? मित्रों, ये घटना और कोर्ट का निर्णय हम सभी को सजग और सतर्क भी करते हैं कि हमें अपने बच्चों एवं समस्त पारिवारिक सदस्यों के आधार कार्ड में दिए गए फ़ोन नंबरों को हमेशा चालू रखना चाहिए या वर्तमान चालू फ़ोन नंबर को आधार कार्ड में निश्चित रूप से अंकित करवा लेना चाहिए। इतना ही नहीं, हमें स्वयं के एवं बच्चों के आधार कार्ड के प्रयोग के बारे में समय समय पर जानकारी आधार कार्ड पोर्टल UIDAI के जो ऑनलाइन पोर्टल से लेते रहना चाहिए कि कहीं हमारा या हमारे बच्चों के आधार कार्ड का कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना। हम इस वीडियो के माध्यम से सरकार और UIDAI से भी ये अपील करते हैं कि वह नियम 33 में बदलाव करे और सरकार द्वारा एक सामान्य दिशा निर्देश जनरल ऑर्डर जारी किया जाए, जिससे UIDAI उन मामलों में जब कोई व्यक्ति लापता हो
या फरार हो, जांच एजेंसियों को आधार कार्ड की उपयोग की लोकेशन की जानकारी प्रदान की जा सके। इससे न सिर्फ जांच एजेंसियों को जांच में मदद मिलेगी, बल्कि हजारों परिवारों को उम्मीद की एक किरण भी मिल सकेगी। विशेष रूप से उन गरीब परिवारों के बच्चों को ढूंढने में मदद मिलेगी जिन्हें बंधुआ मजदूरी में, भीख मांगने में या वैश्यालयों के नारकीय जीवन भोगने में दुष्टों द्वारा झोंक दिया गया है। मित्रों, आपकी इस विषय में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। याद रखिए, कानून तभी प्रभावशाली होता है जब जनता उसे अच्छी तरह समझे और उस पर सवाल भी पूछे। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।